आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में अपने चैनल पर तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग चिल्लाकशी करना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, उसमें कोई मेरी हेल्प की ज़रूरत है, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की कॉलें सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पर रब्ता किया जा सकता है। हज़रत, घर के ऊपर छत पर मैंने मुर्गे पालता हूँ, इसके नीचे वाले कमरे में बामुवक्कल चिल्लाकशी कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन चिल्लाकशी करने के लिए जो आपका रूम है वो बिल्कुल अलग और तलग होना चाहिए। उसके अंदर दूसरे लोगों को एंट्री मना है। जितने दिन आपका चिल्लाकशी चले, वो 11 दिन का भी हो सकता है चिल्लाकशी, 21 दिन की ज़कात भी हो सकती है, 41 दिन का भी हो सकता है, वो 3 और 4 मंथ का भी हो सकता है। वो उसकी कैटेगरी देखी जाएगी। लेकिन उस कमरे को आपने जब पढ़ाई के बाद उसको ताला लगा देना, कोई बंदा भी उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर आप दूसरी किसी जगह पर कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक लफ्ज़ के काफ़ी मायने होती हैं, बिल्कुल काफ़ी मायने होते हैं। या बुद्धू के हवाले से ये सवाल चल रहा है। बहरहाल अल्लाह आप पर रहम फरमाए। बातनी एग्रीमेंट कैसे करते हैं, इसका तरीका बता दें। आप पर्सनल में पूछेंगे तो बता दूंगा, क्योंकि इसकी मैं फ़ीस लेता हूं और जो चीज़ें फ़ीस बिल्ला बताई जाती हैं तो वो मैं चैनल पर बता देता हूं। जिसकी फ़ीस लेता हूं तो मुकम्मल गाइड करता हूं। आपने मुझ पे कौन सा अमल किया हुआ है, मुझे आज़ाद कर दें अपने अमल से। जी मेरी सिस्टर, मैंने आपके ऊपर वो अमल किया है कि आप अपने घर पर तवज्जो दें और शादीशुदा होने के बाद लोगों की इज्जतों को उछालना छोड़ दें। हाँ, आपके लिए ये अमल किया। अल्लाह करे आपको अल्लाह हिदायत दे। और दूसरे नंबर पर, जितना आप लोगों की इज्जत उछालने के लिए ये कदम उठाती है ना, खुदा के लिए उतना, उससे कम वक्त अगर आप अपने घर पर, अपने शोहर पर, अपने बच्चों को देंगे तो इंशाल्लाह आपके सारे मामलात हल हो जाएंगे। नंबर 2 पर, जिस सीट पर हम बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीछे बहुत सारे सफ़ेद बालों वाली ख़वातीन, बहुत सारे सफ़ेद बुज़ुर्गों की दुआएं हैं जो सफ़ेद दाढ़ियों के साथ तहज्जुद में दुआएं करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन चीज़ों से बचा के रखता है। नंबर 2 पर, अगर इस कामों के अंदर लग जाए तो हमारे ईमान की हर चीज़ की तबाही हो जाएगी। लेकिन आपकी गलत फहमी है और मैं मजबूर हो गया हूँ कि आपके सवाल देने का। इसके लिए आपने बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी किए और इस वजह से जो मुझे इस तरह गुफ्तगू करता है तो मैं उसको ब्लॉक करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस तरह के मामलात नहीं होते। बहरहाल अल्लाह आपकी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद जी, ये जो आप शागिर्दों की कैफियत देख कर तादाद बताते हो, अगर कम तादाद बताओ तो वो किसी शागिर्द की उसकी नहीं होता यानी वो जलाली होता है, तो वो बोलता है शागिर्द की कैफियत देख कर तादाद बोलते हो, तो इसकी हकीकत क्या है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो बंदा जिस सीट पर बैठा होता है उसके कुछ शराइत और ज़वाबित होते हैं, कुछ उसके लवाजमात होते हैं। जब उसके साथ चला जाता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भरम रखता है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि अगर आप उसका ख्याल नहीं रखते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात पर आपका मुकम्मल यकीन होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तब भी आपका भरम रखता है। ठीक है? तो इस वजह से मेरा जो अपना ज़ाती मामलात हैं। और दूसरे नंबर पर मिसाल आपको देता हूँ, 2 मरीज़ डॉक्टर के पास जाते हैं ना, अगर उनको पेट में दर्द है, बाज़ औक़ात डॉक्टर दोनों को एक दवाई नहीं दे सकता। उसकी वजह ये है कि किसी की जो नब्ज़ है वो गर्म होती है, किसी की ठंडी होती है। तो हर किसी को अलग-अलग दवा, बीमारी एक ही होती है। तो इसी तरह अमलियात के अंदर भी ये चीज़ें देखी जाती हैं। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक़द वक़ाल कुल्लुहु व करीनहु मिनल जिन्नि व करीनहु मिनल मलाइका। सही मुस्लिम। आप इस हदीस से पता चलता है कि जो शयातीन इंसान के साथ पैदा होता है वही एक जिन ही होता है। तो सवाल ये है कि आप लोग और कुछ आमिल जिन्नात मुवक्किल हमजात से 3 में ज़्यादा अहमियत हमजात को देते, ताकतवर समझते हैं, इसकी वजह क्या है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल हदीस मुबारका में इसी तरह आया है जैसे आपने हदीस पाक लिख के मुझे सेंड की। इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। नंबर 2 पर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बुजुर्गान दीन उस पर इत्तफाक करते हैं। कुछ हदीसें ज़ईफ़ भी होती हैं, कुछ हदीसें ऐसी होती हैं कि कुछ उलमाए कराम, कुछ उसके साथ जो तफसीर लिखने वाले होते हैं, शेखुल हदीस, उसके साथ उनके एग्री नहीं होता। मिसाल के तौर पर, अब कुछ लोग कहते हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात कब्र मुबारक के अंदर ज़िंदा है, रोज़ा पाक के अंदर, वो हमारे सलाम भी सुनते हैं और हमारे पैगाम उन तक पहुँचाए भी जाते हैं, ख़ास तौर पर जो दरूद पाक हम पढ़ते हैं। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र के अंदर नहीं सुनते।
तो बात तो एक ही है। अब कुछ उसके ऊपर इत्तेफाक करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन हमारा ईमान ये कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र के अंदर बिल्कुल सुनते हैं और हमारे पैगाम उन तक पहुंचाए जाते हैं। तो इसी तरह दीन के अंदर भी ये मामलात आ जाते हैं। कुछ लोग इसको कहते हैं कि जो उसके साथ पैदा किया जाता है वो एक जिन है। और नंबर 2 पर मैं हमेशा बताता हूँ कि जिन, हमज़ात, मुवक्किल ये एक ही चीज़ है, थोड़ी सी इसकी कैटेगरी अलग है, लेकिन वो समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए उसके अंदर। बहुत सारी अगर आप उलझ जाते हैं तो फिर आपको कोई भी नहीं समझा सकता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम और शयातीन इब्लीस को लेकर एक ख़ास किस्सा है कि खन्नास शैतान के बारे में आपको पता है वो किस्सा। वो खन्नास शयातीन इब्लीस का बेटा इंसान का दिल के अंदर होता है, अल्लाह पाक उस वाले के मना है। तो ये खन्नास शयातीन ही हमज़ात कर्न है। इसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि हमज़ात के मामलात अलग हैं, खन्नास के मामलात थोड़े से अलग हैं, लेकिन इसको समझने के लिए भी कुछ चीज़ें सारी यहाँ पर नहीं बता सकती। आप मुझे पर्सनल में आएंगे तो शायद इंशाल्लाह टाइम निकालने के बाद मैं आपको सारी तफसील बता दूंगा। इंशाल्लाह जो ख्यालात आपके अंदर है वो मैं क्लियर कर दूंगा। और कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं इस पे तफसीली शायद वीडियो बना दूं, उसके अंदर ये सारे राज खोल दूंगा, लेकिन टाइम कम होता है इस वजह से। सूरत कौसर हुब के लिए कितना पावरफुल होता है? मेरे नज़दीक, मेरे बुजुर्गों के नज़दीक हुब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अमल है सूरत कौसर का। लेकिन बात यह कि जितना बड़ा अमल हो उससे ज़्यादा आपका यकीन कामिल होगा तो वो अमल असर करता है, वरना बिल्कुल भी नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बामुवक्कल अमल करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुवक्किल मेरे पास हो, इसका हदिया क्या लेंगे? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस तरह अमल नहीं कराता। मेरे पास जो साइल आता है मैं उसकी कैफियत देखता हूँ, उसके मामलात देखता हूँ, अगर वो अमल उसके लिए बेहतर होता है करवा देता हूँ, वरना मैं अपने तरीक़ेकार से कराता हूँ। नंबर 2 पर जो स्टूडेंट बिल्कुल नए होते हैं तो उनकी पसंद के अमल मैं बिल्कुल भी नहीं करवाता। उनको अपना हिसार वाला सबसे पहले अमल कराता हूँ फिर उसके बाद रूहानी ताकत वाला कराता हूँ फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर मुवक्किल का अमल अगर उसके लिए ज़रूरी होता है, जिसको ख़ास शौक होता है, तो उसको करा देता हूँ, क्योंकि मैं फ़ीस लेता हूँ और पूरी पाबंदी के साथ उसको उसके लवाज़मात के साथ गुज़ार देता हूँ, अगर उसके लिए बेहतर है। अगर उसके लिए बेहतर नहीं होता, मुझे मुनासिब नहीं लगता, मैं उसकी जो मामला चेक करता हूँ, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। मैं अपने पैसों के लिए उसकी ज़िंदगी को दाँव पर नहीं लगाता। 1 साल पहले आपने एक सवाल का जवाब दिया, आपने सूरत शम्स और सूरत कमर की ज़कात नहीं दी और ना ही आपके बुजुर्गों ने दिया तो फिर 1 साल पहले उस सवाल के कुछ दिन बाद सूरत शम्स और सूरत कमर की ज़कात का वीडियो क्यों बनाया आपने? पहली बात तो ये है कि आप उस वीडियो को गौर से देखेंगे तो इंशाअल्लाह दिमाग आपका बेहतर हो जाएगा। उसमें मैंने ये कहा था कि मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई हुई, मैंने इसकी ज़कात नहीं दी हुई और मेरे बुजुर्गों ने इसकी ज़कात भी नहीं दी, बिल्कुल इसकी हकीकत ये है। मैंने ये कहा था कि मैं अपने बुजुर्गों से इसके बारे में मशवरा करूंगा, अगर उन्होंने कोई मशवरा, कोई ज़कात मुझे बता दी तो मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो बना के दे दूंगा। बाकी आपकी मर्जी, आप उसको करना चाहें या ना करना चाहें। तो इसी तरह जब मैंने अपने बुजुर्गों से मुशावरत की तो उन्होंने वो सारे लवाजमात मुझे बताया, तो मैंने आप तक बता दें। और ये ज़रूरी नहीं होता कि जो बंदा किसी चीज़ की ज़कात नहीं दी हुई तो वो आगे नहीं बता सकता। जब आदमी एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है तो वो किसी गाड़ी का पुर्जा दूसरी गाड़ी को, किसी दूसरी मशीन का पुर्जा तीसरी को फिट करके लगा सकता है और उसके अंदर उसको रिजल्ट भी मिलता है। तो इस वजह से वो वीडियो बनाई गई थी। अजाबात सूरत मुजम्मिल, उस्ताद साहब क्या आपको बताएं अजाबात सूरत मुजम्मिल? इसके लिए इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल एक वीडियो बनाई, आप उसको देख लें तो इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। जिन्नात मुवक्किल ट्रांसफ़र होता है, मरे हुए इंसान का हमज़ात काबिज़ में आता है, कब्ज़े में आता है और ट्रांसफ़र भी हो जाता है। तो सवाल ये है कि ज़िंदा इंसान का भी हमज़ात दूसरा आमिल या जादूगर काबिज़ कर सकता है और ट्रांसफ़र भी कर सकता है? बिल्कुल, कब्ज़ा बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र के जो मामलात होते हैं, अगर वो इस काबिल है, उसने अपने आप को इतना मज़बूत कर लिया है तो वो बिल्कुल कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। लेकिन काबिज़ कर सकता है, उसको कैद कर सकता है, अपने पास रख सकता है, ये जादूगर और आमिलीन कर सकते हैं। नंबर 2 पर एक सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, अमलियात के लिए जो वज़ू किया जाता है उसके साथ इस्तिंजा करना भी ज़रूरी है या नहीं? बिल्कुल, जब आप कोई भी वज़ू नमाज के लिए करते हैं तो बिल्कुल आपको इस्तिंजा करना ज़रूरी होता है। नंबर 2 पर अगर आपका वज़ू टूट जाता है, हवा खारिज हो जाती है, तो उसके लिए आपको वज़ू करने के लिए इस्तिंजा की ज़रूरत नहीं होती। काफ़ी सारे आपके सवालात रहते हैं, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, उस पर जवाब दे दूंगा। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माज़रत चाहता हूँ।
زماد پارا خاص دعا کا دا خدای پامان السلام علیکم